भगवान का विश्वरूप दर्शन और कौरव सभा से प्रस्थान। विषमपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विदुर जी का वक्तव्य समाप्त होने पर भगवान कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, तुम जो अज्ञानवश ये समझते हो कि मैं अकेला हूँ और मुझे दबाकर कैद करना चाहते हो, सो याद रखो, समस्त पांडव और विष्णु तथा अंधक वंशी यादव भी यही हैं। वे ही नहीं, आदित्य, रुद्र, वसु और समस्त महर्षि गण भी यही मौजूद हैं। ऐसा कहकर शत्रु दमन श्री कृष्ण ने अट्टहास किया। बस तुरंत ही उनके सब अंगों में बिजली सी कांति वाले अंगुष्ठाकार सब देवता दिखाई देने लगे। उनके ललाट देश में ब्रह्मा, वक्ष स्थल में रुद्र, भुजाओं में लोकपाल और मुख में अग्निदेव थे। आदित्य, साध्य, वसु, अश्विनी कुमार, इंद्र के सहित मरुदगण, विश्वदेव तथा यक्ष, गंधर्व और राक्षस, ये सब उनके शरीर से अभिन्न जान पड़ते थे। उनकी दोनों भुजाओं से बलभद्र और अर्जुन प्रकट हुए। उनमें धनुर्धर अर्जुन दाहिनी ओर और हलधर बलराम बाईं ओर थे। भीम, युधिष्ठर और नकुल सहदेव उनके पृष्ठ भाग में थे तथा प्रद्युम्न आदि अंधक और वृष्णिवंशी यादव अस्त्र शस्त्र लिए उनके आगे दिख रहे थे। उस समय श्री कृष्ण के अनेकों भुजाएं दिखाई देती थीं। उनमें वे शंख, चक्र, गदा, शक्ति, शांग धनुष, हल और नंदक खड्ग लिए हुए थे। उनके नेत्र, नासिका और कर्ण रंध्रों से बड़ी भीषण आग की लपटें तथा रोमकूपों में से सूर्य की किरणें सी निकल रही थी। श्री कृष्ण के इस भयंकर रूप को देखकर सब राजाओं ने भयभीत होकर नेत्र मूंद लिए। केवल द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर, संजय और ऋषि लोग ही उसका दर्शन कर सके, क्योंकि भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि दे दी थी। सभा भवन में भगवान का ये अद्भुत कृत्य देखकर देवताओं की दुदुम्बियों का शब्द होने लगा तथा आकाश से पुष्पों की झड़ी लग गई। तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, कमल नयन, सारे संसार के हितकर्ता आप ही हैं, अतः आप हम पर कृपा कीजिए। मेरी प्रार्थना है कि इस समय मुझे दिव्य नेत्र प्राप्त हो। मैं केवल आप ही के दर्शन करना चाहता हूँ, फिर किसी दूसरे को देखने की मेरी इच्छा नहीं है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गुरुनंदन, तुम्हारे अदृश्य रूप से दो नेत्र हो जाए। जब सभा में बैठे हुए राजा और ऋषियों ने देखा कि महाराज धृतराष्ट्र को नेत्र प्राप्त हो गए हैं, तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। उस समय पृथ्वी डगमगाने लगी, समुद्र में खलबली पड़ गई और सब राजा भौचक्के से रह गए। फिर भगवान ने उस स्वरूप को तथा अपनी दिव्य, अद्भुत और चित्र विचित्र माया को समेट लिया। इसके पश्चात वे ऋषियों से आज्ञा ले सात्यकी और कृतवर्मा का हाथ पकड़े सभा भवन से चल दिए। उनके चलते ही नारद आदि ऋषि भी अंतर्धान हो गए। श्री कृष्ण को जाते देख राजाओं के सहित सब कौरव भी उनके पीछे पीछे चलने लगे, किंतु श्री कृष्ण ने उन राजाओं की ओर कुछ भी ध्यान न दिया। इतने ही में दारुक उनका दिव्य रथ सजाकर ले आया। भगवान रथ पर सवार हुए। उनके साथ ही महारथी कृतवर्मा भी चढ़ता दिखाई दिया। इस प्रकार जब वे जाने लगे तो महाराज धृतराष्ट्र ने कहा, जनार्दन, पुत्रों पर मेरा बल कितना काम करता है, ये आपने प्रत्यक्ष ही देख लिया। मैं तो चाहता हूँ कि किसी प्रकार कौरव पांडवों में मेल हो जाए और इसके लिए प्रयत्न भी करता हूँ, किंतु अब मेरी दशा देखकर आप मुझ पर संदेह ना करें। इस पर भगवान कृष्ण ने राजा धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर, कृपाचार्य और बाहिक से कहा, इस समय कौरवों की सभा में जो कुछ हुआ है वह आपने प्रत्यक्ष देख लिया तथा ये बात भी आप सबके सामने ही की है कि मंदबुद्धि दुर्योधन किस प्रकार फुनक कर सभा से चला गया था। महाराज धृतराष्ट्र भी इस विषय में अपने को असमर्थ बता रहे हैं। अतः अब मैं आप सबसे आज्ञा चाहता हूँ
और राजा युधिष्ठिर के पास जाता हूँ। इस प्रकार आज्ञा लेकर जब भगवान रथ में चढ़कर चलने लगे तो भीष्म, द्रोण, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र, बाहिक, अश्वत्थामा, विकर्ण और युयुत्सु आदि कौरव वीर कुछ दूर उनके पीछे गए। इसके बाद उन सबके देखते देखते भगवान अपनी बुआ कुंती से मिलने गए।